स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश है मेरी एक छोटी सी, जितना मौका आपने अभी दूसरों को दिया है, मेंबरों को, फाजिल मेंबरों को बात करने का, मुझे यकीन है कि ट्रेजरी बेंच जितना टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम मेरी बात मुकम्मल होने तक मेरा माइक बंद ना कीजिएगा, ये आपसे एक इल्तिजा है। मेरी भी गुजारिश है कि विद इन टाइम लिमिट आप प्लीज वाइंड अप कर दीजिएगा। नहीं, अभी शुरू ही नहीं किया, आप अभी से ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। खत्म तो मैंने नहीं किया, आप शुरू करें ताकि वाइंड अप की तरफ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं कुछ जिक्र करना चाहती हूँ। कल इस फ्लोर पे मौजूद बहुत ही सीनियर, जिनको समझा जाता है वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वज़ीर दिफा भी हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से भी बहुत ज़्यादा सियासी तरबियत लेकर आए थे। पता नहीं उधर जाते हुए क्या हो जाता है लोगों को। तो कल वहाँ पे वज़ीर दिफा साहब ने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, और ये हुकूमत की जानिब से हुकूमत पे जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, ड्रामेबाजी है। कोई गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में, कोई कच्चा मकान दिखा दो। तभी तो चेयरमैन साहब, ऐसे ही तो हम सेलेक्टेड नहीं कहते ना इनको, ऐसे ही तो सेलेक्टेड नहीं कहते। अगर इलेक्टेड होते तो इनकी ज़बान में वही बातें होती जो अवाम की तर्जुमानी कर रहे होते। जिस तरह अपोजिशन अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, वैसी वहाँ से अवाम के दिलों की आवाज़ वहाँ पे भी आती है। इसीलिए हम इनको सेलेक्टेड कहते हैं। स्पीकर साहब, एक शेर है, कहानियां न सुनो आस पास लोगों की, कहानियां न सुनो आस पास लोगों की, कि मेरा शहर है बस्ती उदास लोगों की। मैं आने वाले जमाने से डर रहा हूं कतील, कि मैंने देखी है आंखें उदास लोगों की। तो चेयरमैन साहब, ये थोड़ा सा अगर मेरी आवाज़ों की गूंज, खाली कुर्सियां हैं, ट्रेजरी बेंचेस के दिमाग भी खाली हो गए हैं, कुर्सियां भी खाली हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं। आप चेयर को मुखातिब करें जी, बजाय दूसरी तरफ देखने के। नहीं जी, चेयरमैन साहब, एक क्रॉस टॉक ना, अभी तो मैंने बात शुरू ही की है, इतनी खलबली क्यों मची हुई है? थोड़ा आराम से, हौसला जी। तो जनाब चेयरमैन, इस हुकूमत ने अवाम से इलेक्शन में एक वादा किया था कैंपेन में कि हम आएंगे तो इस्लामी तर्ज की रियासत कायम करेंगे। सब खुश हुए, जाहिर बात है, हम सब मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम यहाँ पे इस्लामी तर्ज रियासत हो। लेकिन क्या यह हुकूमत जानती भी है कि इस्लामी रियासत किसे कहते हैं? इस्लामी रियासत में अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका जवाबदेह वक्त हुक्मरान होता है जनाब चेयरमैन, और ये हुकूमत जवाबदेह है। ये हुकूमत जवाबदेह है उस माँ को जिसने भूख के मारे अपने बच्चों का गला घोट के खुदकुशी कर ली। ये हुक्मरान जवाबदेह हैं, ये हुक्मरान जवाबदेह हैं उस बुजुर्ग वालिदैन को जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई और अपनी जमा पूंजी लगा के खून पसीने की मेहनत से अपने नौजवानों को, बच्चों को डिग्रियां दी, और वो डिग्रियां लेके मारे फिर रहे हैं, लेकिन इस नए पाकिस्तान में उनके लिए कोई नौकरी नहीं। ये हुकूमत जवाबदेह है, ये हुकूमत जवाबदेह है उन नौजवानों को जो अपने बुजुर्ग वालिदैन की दवाई तक नहीं खरीद पा रहे क्योंकि दवाओं की कीमतों में नए पाकिस्तान में 400% इजाफा हो गया है। ये हुकूमत जवाबदेह है उन बिलखते मासूम बच्चों को जिनके माल न्यूट्रिशन की तो बड़ी फिक्र थी हुकूमत को इलेक्शन से पहले, और कहते थे बच्चों के कद रुक गए हैं, लोगों को खाने को नहीं है और ये माल नरिशमेंट है। लेकिन क्या हुआ कि आपने 17% दूध की कीमतों में, डेयरी प्रोडक्ट में इजाफा कर दिया। जनाब स्पीकर, 70 अरब का तरक्याती बजट जो है वो अपने एमएनएस को तो दे सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के दूध के ऊपर कोई सब्सिडी देने के बजाय 17% टैक्स लगाने वाली इस नाअहल हुकूमत को क्या नाम से हम पुकारें? जनाब चेयरमैन, हुकूमत ने 8,500 अरब का बजट पेश किया और कहते हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। जनाब चेयरमैन, 3 साल में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, क्या ये दुरुस्त सिमत है?
50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। क्या ये दुरुस्त सिमत है? महंगाई में दुगना इजाफा हो गया और यहां तक कि आमदनी 7% घट गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 26% इजाफा हुआ था लोगों की इनकम के अंदर। बुरे हालात थे, मुश्किल वक्त था, सुपर फ्लड्स आए थे, अर्थक्वेक आए थे, लेकिन फिर भी हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम्स दिए, लोगों को रिलीफ दिया, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स दिए। और ये अब से नहीं, इट्स नॉट फ्रॉम नाउ, ये पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के दौरे हुकूमत से हमने यूटिलिटी स्टोर जैसे पैकेजेस दिए, क्योंकि हमें अवाम के दर्द का एहसास था। हम आंख बंद करके ये नहीं कहते थे कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो गई है, हम हकीकत पसंद जो है वो पॉलिसीज लेकर आते थे। और आपके सामने है कि जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स का जाल बिछाया गया तो लोगों को रिलीफ मिला, लेकिन अफसोस के नए पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की हालत यह है कि दालों में कंकर मिली हुई है, घी, पत्ती, तेल, चीनी के काउंटर्स खाली हैं। तो फिर इनको और याद दिलाते हैं 4,500 अरब का तारीखी बजट खसारा, लेकिन चेयरमैन साहब मईशत तो दुरुस्त सिमत में है। पाकिस्तान को 3 साल के अंदर 15,000 अरब का मकरूज करने वाली हुकूमत कहती है मईशत दुरुस्त सिमत में है। तो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। स्पीकर साहब, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, तमाम मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारे जो प्रेडिक्शंस उन्होंने की और जो इंडिकेट उन्होंने किया, हमारी GDP 1.3 से 1.5 के दरमियान बताते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वजीर हैं, वो एक दिन के वजीर बनते हैं और उनको देख के याद आता है हुमायूं बादशाह के पास भी एक वजीर हुआ करते थे, नाजिमुद्दीन सक्का उनका नाम था, वो एक दिन के वजीर बने थे। उन्होंने हुमायूं की जान बचाई थी तो खुशामदी में उनको एक दिन का वजीर बना दिया, बादशाह बना दिया था और उसके सिक्के भी राइज कर दिए थे। यहाँ पे भी एक दिन के वजीर हैं जो पे दर पे हर दफ़ा कभी इन्फ्लेशन पे झूठ बोलते हैं, कभी GDP के गलत फिगर्स बताते हैं और फिर बाद में कहते नहीं यूं नहीं था यूं था। तो उस पर तो मैं समझती हूँ एक शेर बड़ा फिट बैठता है इनके लिए, कौन जाने नए साल में तू किसको पढ़े, कौन जाने नए साल में तू किसको पढ़े, पहले असद फिर हफीज फिर तरीन, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। स्पीकर साहब, 95% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिलीव कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं चल रही और हर 5 में से 4 पाकिस्तानी समझता है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला बेरोजगारी और गुर्बत है, लेकिन ये कहते हैं मईशत सही सिमत में चल रही है। स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, इन्होंने कुछ महीने से 1 साल तकरीबन हो गया है इर्तुगरुल गाजी का शोर मचाया। जी इर्तुगरुल गाजी देखें, इर्तुगरुल गाजी देखें, और इर्तुगरुल गाजी दिखाते दिखाते ये खुद भूल गए कि इर्तुगरुल गाजी की तर्ज हुकूमत क्या थी। अगर थोड़ा सा भी ये हुकूमत के जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग ये अगर इर्तुगरुल गाजी देखते तो आज PIA का सत्यानाश करने वाले वजीर बरतरफ हो चुके होते, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को एक डोमेस्टिक कैरियर बना के रख दिया हुआ है। दुनिया भर में PIA बैन हो चुकी है उनके गलत स्टेटमेंट्स की वजह से। अगर आप इर्तुगरुल गाजी आपने देखा हुआ होता तो रेलवे में रोजाना होने वाले हादसा के ऊपर आप अपने वजीरों को फौरी बरतरफ करते। अगर आपने इर्तुगरुल गाजी देखा होता तो फिर आप रिंग रोड पे होने वाली करप्शन के ऊपर एक्शन लेते। अगर आपने इर्तुगरुल गाजी के ऊपर अमल करना था तो फिर आप चीनी चोरों के ऊपर सख्त एक्शन लेते, न कि रातों रात FIA के सरबराह को बदल करते। अगर आपने इर्तुगरुल गाजी के ऊपर अमल करना था, उनकी जिंदगी पे अमल करना था, तो फिर आप पेशावर BRT की करप्शन और बिलियन ट्री की सुनामी की करप्शन को न दबाते और फिर आप KPK में जो एहतसाब कमीशन है उसके ताले भी खोल देते। तो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, यहाँ पे कल मौजूद थे मैरीटाइम के मिनिस्टर और बड़ा वावेला मचा रहे थे कि जी KPT में ये हो गया, KPT में वो हो गया, जमीनें अलॉट करा दी। कोई पूछे इनसे KPT के मिनिस्टर पहले कौन होते थे? वो तो आपके इत्तेहादी हैं, आप उनसे पूछ लें सरगोशी करके। फ्लोर ऑफ द हाउस अपने इत्तेहादियों को जरूर आपने जो है इंसल्ट करनी थी उनकी, हमें क्या सुना रहे हैं?
फिर उसके बाद स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, फॉरेस्ट्री की बड़ी कल बात हुई, यहाँ बात हुई कि जी बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम है, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। जरा ये भी बता देते कि $3 मिलियन की जो एम्बेजलमेंट हुई है बिलियन ट्री में, जो करप्शन हुई है, उसके जिम्मेदारों के साथ आपने क्या किया। फिर यहाँ बात की गई कराची की, तो मैं इनसे पूछती हूँ, कराची से इनके एक और मेंबर हैं जो कि गालिबन सेलेक्ट ही होके आए हैं, क्या इन्होंने प्रोग्राम दिया कराची के लोगों को, क्या रिलीफ इन्होंने दिया लियारी के लोगों को। जिस लियारी के ऊपर आप तनकीद करते रहते हैं, उस लियारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर यूनिवर्सिटी, बेनजीर मेडिकल कॉलेज, NICVD, नौकरियां, रोजगार, सड़कें, रोड सब हमने दिया। मैं इनसे पूछती हूँ, ये पूछे अपने MNA को कि इन्होंने क्या आज तक एक धेले का कोई प्रोग्राम दिया है लियारी को, और सिर्फ बातें इनको करनी आती हैं। ये हिपोक्रेसी छोड़ दें। जिस तरह ये डूबियस GDP की ग्रोथ बताते हैं, डूबियस स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, इनकी हर चीज डूबियस है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि चेयरमैन साहब, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, वाइंड अप कीजिए जी, अभी तो बात शुरू। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान का एक सक्सेसफुल मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहां न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। 433 सक्सेसफुल ऑपरेशंस हो चुके हैं लिवर ट्रांसप्लांट के, और ये सिंध में हुआ है। ये मैं कोई चीन और जापान या जर्मनी के बॉर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, ये गंबट में हुआ है, ये सिंध में हुआ है, जिस सिंध को आप गालियां देते नहीं थकते हैं। कुछ सीखें, आए सीखें हमसे कुछ, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अवाम के लिए जो दर्द है, जो एहसास है, वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी हेल्थ पॉलिसीज से। देखें जिस तरह मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड इन NICVD फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद कोविड का, जनाब चेयरमैन, जी मैं वाइंड अप करने लगी हूँ। बात अभी शुरू हुई है, बात करने दें। देखिए जो नहीं, आप इनके मुताबिक मेरी बातें ज्यादा बुरी लग रही हैं। 12 मिनट से ज्यादा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। मोहतरम नूर आलम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नूर आलम साहब, एक मिनट, आप नाज बलोच साहिबा मेहरबानी करके 1 मिनट में वाइंड अप कर लीजिए। नाज बलोच साहिबा 1 मिनट में वाइंड अप कर लीजिए। जी चेयरमैन साहब, शुक्रिया। चेयरमैन साहब, कोविड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर जो है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कोविड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर कराची में कायम हुआ है, जिसके अंदर बैक वक्त एक दिन के अंदर 30,000 वैक्सीनेशंस लगाए जा सकते हैं। तो जनाबे चेयरमैन, कुछ मैं अवाम की बात करती चलूं, फिर एक शेर है वो सुन लीजिएगा। आज पाकिस्तान की अवाम खुद कह रही है कि तब्दीली सिर्फ इतनी आई है कि कल तक हम धरनों और जलसों में निकलते थे और आज अपनी रोजगार को बचाने के लिए निकल रहे हैं। तो खुदारा अवाम का रोजगार छीनने से बेहतर है कि आप उन नाअहल वुज़राओं को बरतरफ करें जिनकी वजह से आज हुकूमत इस दहाने पे आई है। और फिर मैं लास्ट में एक शेर कहना चाहती हूँ, जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाज बलोच साहिबा। नूर आलम खान साहब, मोहतरम नूर आलम खान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सर वो शेर की वो कर रहे हैं, शेर सुना दें। आप ये शेर अपने साथी को दे दें, वो सुना देंगी बाद में। अपने किसी साथी को दे दें, वो सुना देंगी। शेर अदी को दे दे, किसी अदी को दे दें। अच्छा जल्दी नाज बलोच साहब अपना शेर सुना दीजिए। जी 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 जी। मैंने वैसी बड़ी मुख्तसर स्पीच की है चेयरमैन साहब, और फिर आप तो अपने कराची के हैं, थोड़ा सा आपसे उम्मीद है, तवक्को है, थोड़ा बहुत तो ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको इबस बदनाम किया। जी बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम नूर आलम खान साहब से। शुक्रिया।